डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा लेंथेनाइड्स के लिए, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं जाता है, या फिर इससे जो क्वेश्चन है वो बहुत कम आता है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, या कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो आपके एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर बात की जाए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, ट्रांजिशन के बारे में हम एक बात जानते हैं, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, उनके बारे में हम एक बात जानते हैं भाई कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो हमारे ज़्यादातर जो कंपाउंड बनाते हैं वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते हैं। दूसरी तरफ जब लेंथेनाइड्स की बात करें तो इनके अंदर ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे नहीं हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड बनाते हों। हालांकि फिर भी हम एक दो एग्जांपल ऐसे पढ़ेंगे जिनके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है लेंथेनाइड के केस में ये ज़्यादा कॉमन नहीं है, बहुत अनकॉमन जो है ये कंपाउंड बनाता है। ज़्यादातर जो कंपाउंड बनाते हैं लेंथेनाइड्स के वो हमारे बनाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 7, 8, 9, इवन 10 और इवन 12 तक भी जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो आज हम वो सभी एग्जाम्पल करेंगे, या फिर वन बाय वन उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए या आपकी नॉलेज के लिए वो सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, और उनकी स्ट्रक्चर को भी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 10 शो करेगा, 9 शो करेगा या 8 या 7 जो भी है ऐसे शो करेगा, तो किस प्रकार से हमने उनकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, कैसे उसको याद करना है, वो सारी बातें जो है हम करेंगे। सबसे पहले तो हम रीजन जान लेते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ करके लेंथेनाइड्स की जब बात की जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्योंकि भाई उनके क्या होता है हाई चार्ज डेंसिटी होती है। दूसरी तरफ लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिस वजह से ये जो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं क्योंकि इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो लो होती है। तो एक रीजन हमारा क्या हो गया कि शुरुआत में क्या लिखेंगे हम, लेंथेनाइड्स हैव लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? बिकॉज इसका रीजन क्या बताया अभी मैंने, लेंथेनाइड्स हैव, बार बार लेंथेनाइड्स नहीं भी मैं इसको एल एन से डिनोट करूंगा, लेंथेनाइड्स हैव लो चार्ज डेंसिटी। क्या है इनकी लो चार्ज डेंसिटी है। क्लियर है? उसके बाद वो कौन से कंपाउंड है जिनके साथ लेंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ज्यादातर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे हम बात करें फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, ये क्या बनाते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, दीज, यानी कि हम किसके बात करें, लेंथेनाइड्स की, लेंथेनाइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन विच आर formed with few unidentate ligands। अब बात आती है यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और डेंट का मतलब क्या होता है, टूथ, मतलब एक दांत वाले। इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर लिगेंड के बारे में, क्योंकि आगे भी चिलेटिंग लिगेंड भी आएंगे, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बेसिकली लिगेंड बोला किसको जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज होती हैं, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिगेंड्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ, अमोनिया NH3, वाटर CO, कार्बोनाइल ATC। अब देखेंगे इसके पास एक लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, वाटर के पास 2 लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। CO के पास भी सिमिलरली ऐसे होता है। तो बेसिकली इनके पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और उनको क्या बोला जाता है, लिगेंड। लिगेंड हमारे बहुत टाइप के हो सकते हैं, मेनली हम दो की बात करेंगे, एक यूनिडेंटेट लिगेंड
और एक पॉलीडेंटेट लिगेंड। यूनि का मतलब क्या होता है हमारा वन, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे वन टूथ। तो इनकी अगर बात की जाए अमोनिया, वाटर, CO, ये सारे के सारे क्या हमारे यूनिडेंटेट लिगेंड, मतलब है द टाइप ऑफ लिगेंड विच कैन फॉर्म वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, वो क्या होंगे हमारे यूनिडेंटेट। पोली, पोली का मतलब क्या होगा भाई मैनी, मैनी मीन्स टू और मोर, मिनिमम दो या उससे कितने भी ज्यादा हो। दो मतलब भाई बाइडेंटेट, तीन हो तो ट्राइडेंटेट। बाइडेंटेट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, इथाइलिन डाइअमीन। क्या होता है इथाइलिन डाइअमीन? CH2 NH2, ये हमारा इथाइलिन डाइअमीन है। तो एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है। ये दो लोन पेयर को जो डिनोट करेगा मेटल के साथ और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वो क्या होगा हमारा बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड पे ज्यादा हमारा फोकस है, क्योंकि बाइडेंटेट लिगेंड क्या एक प्रोसेस शो करते हैं जिसको हम क्या बोला जाता है चिलेशन। क्या बोलते हैं जिसको भाई? चिलेशन। बेसिकली चिलेशन होता क्या है, जब बाइडेंटेट लिगेंड किसी मेटल के साथ जुड़ते हैं तो वो एक 5 या 6 मेंबर की रिंग बना देते हैं। देखो भाई इस रिंग के अंदर एक मेटल होगी, 2 3 4 5, तो ये जो 5 या 6 मेंबर रिंग बनी है, इस रिंग को चिलेट रिंग बोलते हैं, उस लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को चिलेशन बोला जाता है। चिलेशन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, कि जितनी ज्यादा किसी कंपाउंड के अंदर चिलेशन होगी उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाता है। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको भाई ये जो यूनिडेंटेट लिगेंड यहाँ पर वर्ड आया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसके बाद भाई दिस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद चिलेटिंग लिगेंड, आ गया ना भाई? किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ में। कौन कौन से हो सकते हैं भाई चिलेटिंग लिगेंड्स? लाइक एज अल्फा डाइकीटोन्स, कोमा ऑक्साइन्स एंड EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, अल्फा अल्फा डैश डाइपाइरिडाइल एंड हाइड्रोक्सी कार्बोनिक एसिड, लाइक जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें आ गया भाई हमारा सिट्रिक एसिड। कौन आ गया भाई हमारा? सिट्रिक एसिड। अगर मैं बात करूं भाई अल्फा डाइकीटोन्स की, बेसिकली अल्फा डाइकीटोन्स क्या होते हैं भाई? जिसमें जो दो कीटोन्स है वो सेपरेट होते हैं एक कार्बन के द्वारा, बीच में एक कार्बन होगा जिसके इस तरफ भी कीटोन इस तरफ भी कीटोन, तो उसको क्या बोलते हैं हमें? अल्फा डाइकीटोन्स। अल्फा नहीं सॉरी बीटा डाइकीटोन आएगा भी, क्योंकि इस कंपाउंड को अल्फा इस तरफ जाएंगे तो ये भी बीटा और इस तरफ जाएंगे तो ये भी बीटा। तो यहाँ पर ये बीटा डाई। ऑक्साइन क्या होते हैं हमारा? जब कार्बन के साथ में क्या बनता है हमारा? डबल बॉन्ड NH, तो एक लोन पेयर यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है। उसके बाद भाई इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, आपको पता है इथाइलिन डाइअमीन की स्ट्रक्चर क्या थी? CH2 CH2 NH2 NH2। अब एक लोन पेयर इसके पास है, एक लोन पेयर इसके पास है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन अटके यहाँ पे क्या आ जाता है? CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव। यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन अटके CH2CO नेगेटिव CH2CO नेगेटिव। बेसिकली अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो दो लोन पेयर ये है और 4 ये यहाँ से बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली इसकी डेंसिटी क्या होती है? हेक्सा। तो इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेट, या फिर किस कैटेगरी के अंदर ये लाई करता है? पॉलीडेंटेट के अंदर। तो इस प्रकार से जितने भी ये लिगेंड है ये क्या करते हैं? हमारी चिलेशन बनाते हैं और उसको क्या बोला जाता है? हमारा चिलेटिंग लिगेंड। इसका रीजन मैंने बता दिया भाई, चिलेशन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी, कि किसी के अंदर जितनी ज्यादा चिलेशन होगी उतनी ज्यादा क्या आएगी? डेंसिटी आएगी। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है क्या करेंगे? these complexes have high and variable कोऑर्डिनेशन नंबर। इन कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हाई भी होगा एंड वेरिएबल भी होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है? कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स नहीं होगा कि 6 ही होगा, 7 ही होगा, 8 ही होगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। एंड
वाटर और solvent molecules are often attached to central metal। किसके साथ जुड़ते हैं भाई? वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ लिया भाई? रीजन पढ़ लिया, वो कंपाउंड जो जो चिलेशन करते हैं, यूनिडेंटेट में कौन है और बाइडेंटेट जो चिलेशन करते हैं उससे क्या होता है, और कौन से जो है ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर को वेरिएबल कर सकते हैं या जो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो शो करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारा नोट है भाई, बीटा डाइकीटोन्स आर used as a lanthanide shift reagent। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि जो बीटा डाइकीटोन्स होते हैं उनको किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं भाई? लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट। मतलब जो किसको शिफ्ट कराएंगे? लैंथेनाइड को शिफ्ट करने का काम आते हैं इन एनएमआर। एनएमआर क्या होता है भाई? हमारा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, किसके साथ? विद ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव एंड प्रोमीथियम 3 पॉजिटिव। क्लियर है? विच डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो किसके अंदर घुल जाते हैं भाई? ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है भाई, मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैं वो ज्यादातर क्या बनाते हैं? जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एज ट्रांजिशन मेटल्स हैव कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लैंथेनाइड्स डू नॉट हैव कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से यूजुअली, बट कॉम्प्लेक्स विद 7, 8, 9 कोऑर्डिनेशन नंबर आर कॉमन विद बल्की ग्रुप्स। क्लियर है? क्या बताया अभी मैंने कि जो जिन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 7, 8 और 9, ज्यादातर ये कॉमन होते हैं, ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिन कंपाउंड्स का होता है वो ज्यादा कॉमन होते हैं। या फिर ग्रुप्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई? यहाँ पे लिगेंड्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, फिर भी कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे कि मैं बात करूं भाई, लिगेंड हमारा 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल, 2,6 डाई मिथाइल फिनाइल। जैसे कि अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो भाई बेंजीन रिंग के ऊपर 2,6 डाई मिथाइल, मतलब फिनाइल के ऊपर सेकंड और 6th पोजीशन पर जो है हम कौन सा ग्रुप ले लेंगे? मिथाइल ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, एंड NSIME का थ्राइस का ट्वाइस। तो ये क्या बनाते हैं? फोरम कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो मोस्ट कॉमन शो नहीं किया जाता लैंथेनाइड्स के द्वारा, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो करते हैं। तो वो कौन कौन से है भाई? हमारा 2,6 डाइमिथाइल फिनाइल और NSIME3 का ट्वाइस। क्लियर है? उसके बाद बात की जाए, जब हम लैंथेनाइड्स में जाते हैं टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब शुरुआत में जो एलिमेंट है उनको मैं नाम दूंगा इनिशियल लैंथेनाइड्स और बाद वालों को मैं नाम दूंगा लेटर लैंथेनाइड्स। तो क्या लिखेंगे? द इनिशियल लैंथेनाइड्स form complex with a water with coordination number 9। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई कि इनिशियल जो लैंथेनाइड्स होंगे, इनिशियल मतलब आप मिडवे तक आ जाओ लैंथेनाइड्स में, तो वो क्या बनाते हैं? वाटर के साथ वो कंपाउंड बनाते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 9 होता है। जबकि जो बाद के लैंथेनाइड्स हैं वाहिले लेटर लैंथेनाइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद वाटर विद कोऑर्डिनेशन नंबर
8, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, जो इनिशियल एलिमेंट है, इनिशियल लैंथेनाइड्स हैं, वो क्या होते हैं, हाईली लेबाइल होते हैं। क्लियर है। लेबाइल और इनर्ट क्या होता है, इनर्ट होता है लेस रिएक्टिव और लेबाइल क्या होता है हमारा मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेंगे हम जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी देखेंगे और जिसके अंदर हम हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 9 की भी बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहला यट्रबियम 3 पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल YB3 पॉजिटिव फॉर्म 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, 7 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा YBAC का थ्राइस, इसके बाद होता हमारा OH2 का ट्वाइस, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो AC की बात की गई वो क्या है, एसिटाइल एसीटोनेट। फार्मूला क्या है इसका हमारा, YBAC थ्राइस OH का ट्वाइस, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ बात करें हम इनिशियल एलिमेंट की, जिससे लेंथेनम 3 पॉजिटिव हो गए, वाहिल या एंड लिख सकते हैं, एंड La3 पॉजिटिव 8 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है ये भाई, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लेना भाई ऐसे, LAAC का थ्राइस OH2 का ट्वाइस, 6 और 2 8, यहाँ पे कोड 7 लिखा था ना, तो ये एक OH2 आएगा भाई, 2 नहीं आएंगे, एक OH2, ये 2 अंदर आएगा ऐसे, और यहाँ पे आएगा OH2 का ट्वाइस। बेसिकली एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं इनका साथ कैसे है। जो ACAC है भाई, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, यानी 2 साइड से डोनेट करेगा, तो 2 का थ्राइस है, यानी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसकी वजह से होगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल ही होगा, तो कितने हो गए 7। दूसरी तरफ लेंथेनम के साथ ACAC का थ्राइस है, लेकिन OH2 का क्या है, ट्वाइस, तो 6 तो इसका हो गया और 2 इसके हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा हमारा 8, ठीक है। तो पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 7 वाले की बात करते हैं। जैसा कि सेंट्रल में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सेंट्रल एटम कौन है हमारा, YB, ठीक है। इसमें क्या करो आप, 4 ऑक्सीजन को इसके साथ है स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में अरेंज कर लो, उनका एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है ऐसे दिखा देंगे। अब ये 4 ऑक्सीजन नहीं है, बेसिकली ये 4 बॉन्डिंग को दिखा रहे हैं। जो ACAC बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड है, उस बॉन्डिंग को हम दिखाएंगे कैसे होगा, ठीक है। तो अब इसके साथ एक ऑक्सीजन हम या एक बॉन्डिंग यहाँ पे दिखा लेते हैं, ये हो गया हमारा एसीटेट। यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा, यहाँ पर ये किसको दिखा रहा है, H2O को, ये किसको दिखा रहा है, AC को। अब AC एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, एक साइड से इसके साथ अटैच हो गया और एक साइड से इसके साथ, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा AC है भाई, ये भी क्या करेगा, 2 साइड से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक इसके साथ और एक ये बना लेगा इसके साथ। यहाँ पे भी AC है, ठीक है, AC है, तो AC क्या करेगा, एक इसके साथ बना लेगा और एक इसके साथ बना लेगा। तो अब अगर हम देखें तो मेटल के साथ कितने बॉन्ड बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया हमारा, एक बॉन्ड बच गया भाई हमारा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे डॉटेड दिखा लेता हूँ, इसके साथ डॉटेड है, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, इस एक यहाँ पर हम दिखा लेते हैं, ये 7th जो इनके साथ ऐसे अटैच है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, इसको बोला जाता है कैप्ड ट्राइगोनल। क्या बोलते हैं इसको, कैप्ड ट्राइगोनल। इसके बाद हम शेप पढ़ेंगे LAACAC थ्राइस OH2 का ट्वाइस की। जैसा कि इसकी शेप है वो कैसी होगी, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा कितना है, 8। तो इसकी शेप हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा लेंथेनम हो गया, इसके साथ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसे दिखा देता हूं। उसके बाद एक
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इस साइड दिखा देता हूँ, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इस साइड पर दिखा देता हूँ, एक यहाँ दिखा देता हूँ और एक यहाँ दिखा देता हूँ। बेसिकली अब अगर आप देखोगे इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर क्या है, ये जो है H2O दिखाया हमने, ये H2O दिखाया क्योंकि क्या था, OH2 का ट्वाइस था। बाकी सारे क्या हैं, बाइडेंटेट हैं। तो इस प्रकार से जो है मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। तो एक प्रकार से क्या, स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, इसकी एक शेप, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा लेंगे यहाँ पर ऐसे, ये क्या होगा हमारा AC। फिर ये वाला जो है इसके साथ दिखा देंगे, ये क्या होगा हमारा AC। ये वाला जो है इसके साथ ये क्या होगा हमारा AC। तो इस प्रकार से AC का क्या होगा हमारे पास है, थ्राइस हो गया है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है। इसके बाद यहीं तक जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है वो यहाँ पर नहीं रुकती है, इससे आगे भी जो कंपाउंड है हमारा ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। जैसे कि सीरियम 4 पॉजिटिव की अगर बात की जाए तो वो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। कैसे भाई, सीरियम 4 पॉजिटिव फॉर्म 12 कोऑर्डिनेटेड CeNO3 का 6 2 नेगेटिव इन नॉन एक्वस सोलवेंट लाइक N2O4। मतलब सीरियम 4 पॉजिटिव भाई 12 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, लेकिन कंडीशन है भाई प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, नॉन एक्वस सोलवेंट की, जैसे कि N2O4। होता क्या है, अब आप बोलोगे सर NO3 नेगेटिव, ये तो एक यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। अब यूनिडेंटेट लिगेंड है, इसकी हमने पावर 6 की है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होना चाहिए था, 6। लेकिन होता क्या है, नॉन एक्वस सोलवेंट जो N2O4 की प्रेजेंस है, इस वजह से NO3 अपनी 2 नाइट्रोजन एटम को बॉन्डिंग के लिए यूज कर लेता है। तो क्या लिखेंगे, ईच NO3 नेगेटिव यूजेस 2 एटम्स टू कोऑर्डिनेट विद ए मेटल। तो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए वो कितने एटम को यूज कर लेता है भाई, 2 एटम को। तो कैसे बनाएंगे भाई, जैसे ये हो गया भाई हमारा सीरियम, इसके साथ हमारा O, ये हो गया NO3। अब ये क्या हो गया हमारा, एक NO3 अटैच हुआ है, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम को उसने कोऑर्डिनेशन के लिए यूज कर लिया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 2। इसके बाद ऐसे सेकंड वाला इसने कितना कर दिया, 2 और 2 4। इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा सॉलिड लाइन से दिखा लेता हूं कि ये टुवार्ड ऑब्जर्वर जो है उसको डिनोट करेंगे O, फिर वही NO, कितना होगा, 2 2 4 2 6, 2 इस साइड O NO, 2 2 4 2 6 और 2 8। सेम केस यहाँ पे, इनको फिर से सॉलिड दिखा लूंगा मैं, O NO, और यहाँ पर फिर से जो है डॉटेड O NO। तो यहाँ पे अब आप देखो सीरियम के अराउंड कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या हो गया हमारा 12 कोऑर्डिनेटेड CeNO3 की 6 2 नेगेटिव हो गया है। इन 2 के ऊपर मैं नेगेटिव चार्ज लिख देता हूँ ऐसे, या फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं 2 नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे भी शो कर सकता हूँ। क्लियर है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, कोई 2 ट्रांस नाइट्रेट को रिप्लेस कर देता हूँ, किसके साथ है, PH3 थ्राइस PO के साथ। अब ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब 2 NO3, मान लिया ये NO3 हट गया, ये हट गया, हटे कितने, 2 के हटने से 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो गया, 2 मैंने डाल दिए फिर से ट्रांस के ऊपर, क्योंकि ट्रांस तो यही होगा ना, या ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो निकाल ले 4, 2 वापिस डाल दिए। कोऑर्डिनेशन नंबर था कितना, 12, 2 4 गए तो 2 आ भी गए, 4 गए तो 8, 2 आ गए तो वापिस से 10। तो ये क्या हो जाता है, 10
कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, बट इफ टू एटम्स या टू ट्रांसनाइट्रेट्स are replaced by PS3 thrice PO, it become 10 coordinated orange colored न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात जरूर याद रखेंगे भाई कि जो 10 कोऑर्डिनेटेड बनेगा ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हमारा न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका भाई, CeNO3 की, अब 2 हट गए हमारे, इसका फार्मूला क्या था, NO3 की 6 कितने रह गए, 4। इंट्रोड्यूस कितने करा दिए हमने, 2 PS3 का थ्राइस, तो क्या लिखूंगा PS3PO का ट्वाइस। इस प्रकार से कोई चार्ज दिखाना नहीं है क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है। तो ट्रांसपोजिशन, बाकी ये सारे सेम रहेंगे। मैं आपको सीरियम के साथ ये कैसे अटैच होंगे, ट्रांस के ऊपर केवल उसका डायग्राम बता देता हूं। इसको ऐसे बनाना आपने, CE ट्रांसपोजिशन की बात करा है तो ट्रांस पे एक तो ये जाएगा और एक ये जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर OPPS3 OPPS3। बाकी हमारा वही, ये हट गए हैं 2 2 2 2 8 और 2 ये 10। तो इस प्रकार से जो है आप भाई हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जो वाले कंपाउंड है उनको भी आप बना सकते हो। क्लियर है। इसके बाद जो है ऐसा नहीं है कि जो लेंथेनाइड्स हैं वो केवल हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कंपाउंड बनाते हैं। कुछ कंपाउंड लेंथेनाइड्स ऐसे भी बनाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा लो होता है। जैसे कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें अगर हम ट्रांजिशन मेटल को छोड़ के दूसरी कोई मेटल ले लेते हैं या फिर दूसरी कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लिया सिलिकॉन ट्राईमिथाइल नाइट्राइड ले लेते हैं, तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो इंड्यूस lengthenides to form complex with elements other than transition elements with a lowest coordination number 3। कैसे भी, जैसे हमारे पास है LINSIME थ्राइस ट्वाइस, इसके अंदर मैं अगर LNCl3 डाल देता हूं तो क्या बनता है, LNNSIME3 का ट्वाइस, और इस पूरे का मैं क्या ले लूंगा, थ्राइस ले लूंगा, प्लस में क्या निकल गया 3LiCl। तो यहां पर बेसिकली ये सिंगल है, इसका थ्राइस है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका 3। तो ये कंपाउंड कैसे होते हैं, दीज आर वोलेटाइल कोमा एयर सेंसिटिव एंड easily hydrolyzed तो इस प्रकार से जो हम ये भी बता सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये कि जो ये जो कंपाउंड बनते हैं ये क्या होते हैं, प्लेनर इन सॉल्यूशन एंड ए पिरामिडल इन सॉलिड स्टेट। कि सॉल्यूशन के अंदर तो ये प्लेनर रहेंगे और पिरामिडल रहेंगे जब ये किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर। तो लेंथेनाइड्स जो है 2 टाइप के और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेंथेनाइड्स फॉर्म 2 more टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। कौन कौन से हैं अभी वो 2 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, वही नंबर 1 जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाते हैं वो क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली आयनिक इन नेचर, प्रीडोमिनेंटली आयनिक साइक्लोपेंटा डाइइनाइड्स, और दूसरे टाइप जो है बनाते हैं सिग्मा बॉन्डेड एल्काइल्स एंड एराइल्स।
क्लियर है भाई। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो लैंथेनाइड्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, कम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, लो में कौन सा कंपाउंड बनाता है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ट्रांजिशन की तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड भी बनाते हैं। तो ये लेक्चर जो है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।